मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में आयोजित कार्यक्रम में देश की सांस्कृतिक विरासत और सनातन धर्म की उदारता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1951 में सोमनाथ महादेव मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसे विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी ने ध्वस्त किया था। योगी ने कहा कि सनातन धर्म ने कभी किसी पर जबरन शासन या धर्मांतरण नहीं किया। सीएम योगी ने पोखरण परमाणु परीक्षण को भी याद करते हुए इसे भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। बागपत की पौराणिक महत्ता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जिन 5 गांवों की मांग की थी, उनमें बागपत भी शामिल था। उन्होंने कहा कि आज बागपत विकास की नई पहचान बन रहा है, जहां के युवा पुलिस, चिकित्सा और राजनीति में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। 1000 वर्षों की गुलामी की दास्ता को श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का आज अमृत पर्व भी है। एक 1026 में विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर की आज ही के दिन 1951 में पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कर कमलों से संपन्न हुआ था। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं सोमनाथ महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन के अवसर पर स्वयं उपस्थित थे और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे काशी में काशी विश्वनाथ महादेव के श्री चरणों में इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पुनर्प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में सहभागी बने आप सभी श्रद्धालु जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। याद करिए, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन अटल जी ने ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत पोखरण में 3 परमाणु विस्फोट किए थे। भारत अपने आप में परमाणु शक्ति संपन्न दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश बना था। भारत की सफलता से दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। हमारी शक्ति हमारे सामर्थ्य की तो प्रतीक है ही, लेकिन यह विश्व कल्याण के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सनातन धर्म ने कभी भी जबरन किसी को आधिपत्य स्थापित नहीं किया। जबरन किसी को अपने अधीन करके उसे गुलाम बनाने का कार्य नहीं किया। तो जब हम किसी पर जबरन शासन नहीं करते, जबरन उसकी भूमि पर कब्जा नहीं करते, तो फिर हमारा देश इसको कैसे स्वीकार कर सकता था। और दुनिया के अंदर अकेले भारत है जो लगातार विदेशी आक्रांतों से जूझता रहा, सम विषम परिस्थितियों में लड़ता रहा। याद करिए, जिन आक्रांताओं ने भारत के सनातन की आस्था के प्रतीक मंदिरों को, मठों को, पवित्र तीर्थ स्थलों को विखंडित करने का प्रयास किया था, वे सभी तीर्थस्थल फिर से पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए, लेकिन आक्रांताओं का नामो निशान नहीं बचा है।
वे सभी आक्रांता सब मिट्टी में मिल गए हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।